ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 41वां अध्याय। विष्णु आदि बोले, हे देवदेव, हे महादेव, लोकाचार का प्रदर्शन करने वाले, हे प्रभु, आपकी कृपा से हम लोग आप परमेश्वर शंभु को परम ब्रह्म मानते हैं। हे परमेश्वर, हे तात, आप संपूर्ण संसार को मोहने वाली अपनी उत्कृष्ट तथा दुर्जय माया से हमें क्यों मोहित कर रहे हैं। आप संसार के योनि एवं बीजभूत प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। आप परब्रह्म हैं एवं मन तथा वाणी के विषय से परे हैं। आप ही अपनी इच्छा से इस विश्व का सृजन करते हैं, पालन करते हैं तथा संहार भी करते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला बनाती है तथा उसको पुनः समेट लेती है, उसी प्रकार आप भी अपनी शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। हे ईशान, हे विभो, आपने ही दयालु होकर वेद त्रयी की रक्षा के लिए दक्ष रूपी सूत्र के द्वारा यज्ञ की रचना की है। आपने ही संसार में उन वैदिक मर्यादाओं की स्थापना की है जिन पर वेद मार्ग परायण तथा दृढ़ व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण लोग श्रद्धा रखते हैं। हे विभो, आप ही मंगलों के कर्ता हैं। आप ही अपनों और दूसरों को सुख प्रदान करने वाले हैं और आप ही अमंगलों का भी हितकारी अथवा अहितकारी या मिश्रित फल देने वाले हैं। हे प्रभु, आप ही सदा सब कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं। जगत के समस्त प्राणी पशु कहे गए हैं। उनकी रक्षा के कारण ही आपका नाम पशुपति है, ऐसा वेदों में कहा गया है। आपसे भिन्न बुद्धि होने के कारण ही कर्म पर विश्वास करने वाले मर्म भेदी वचन बोलने वाले दुरात्मा दुर्बुद्धि लोग ही ईर्ष्यावश कटु वाक्यों से दूसरों को कष्ट पहुँचाते हैं। हे विभो, दुर्दैव द्वारा मारे गए उन लोगों का वध क्या आपके द्वारा होना चाहिए। हे भगवन, हे परमेशान, हे परप्रभो, आप कृपा कीजिए। परम शांत रुद्र ब्रह्म को नमस्कार है। परमात्मा जटाधारी स्वयं प्रकाश महान महेश को हमारा नमस्कार है। आप ही प्रजापतियों के सृष्टा, धाता, प्रपितामह, त्रिगुण सत्वरजतम स्वरूप, निर्गुण एवं प्रकृति तथा पुरुष से परे हैं। नीलकंठ विधाता परमात्मा, विश्व के बीज और जगत के आनंदभूत आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही ओमकार, वष्टकार, सभी के आदि प्रवर्तक, हंतकार, शोधाकार एवं हव्य कव्य के सदा उपभोक्ता हैं। हे धर्मपरायण, आपने इस यज्ञ का विध्वंस क्यों किया। हे महादेव, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हैं, तब हे प्रभु, आप इस यज्ञ के विनाशक कैसे बन गए। हे प्रभु, आप ब्राह्मण, गौओं तथा धर्म की रक्षा करने वाले एवं सभी प्राणियों को शरण प्रदान करने वाले तथा अनंत हैं। हे भगवन, हे रुद्र, हे सूर्य के समान अमित तेज वाले, आपको प्रणाम है। रस रूप, जल रूप, जगन्मय स्वरूप, आप भव देवता को नमस्कार है। सुगंध वाले पृथ्वी स्वरूप, आप शर्व को नमस्कार है। अग्नि स्वरूप महातेजस्वी, आप रुद्र को नमस्कार है। आप वायु रूप, स्पर्श रूप ईश्वर को नमस्कार है। आप पशुओं के पति, यजमान एवं विधाता को नमस्कार है। आकाश स्वरूप शब्द वाले आप भीम को नमस्कार है। सोम स्वरूप से कर्म में प्रवृत्त करने वाले आप महादेव को नमस्कार है। आप उग्र सूर्य रूप कर्म योगी को नमस्कार है। हे रुद्र, कालों के भी काल एवं क्रोध स्वरूप आपके लिए नमस्कार है। शिव, भीम एवं कल्याण करने वाले आप शिव को नमस्कार है। आप उग्र हैं, सभी प्राणियों के नियता हैं एवं हमारा कल्याण करने वाले हैं। आप मयस्कर, सुख प्रदान करने वाले विश्वरूप ब्रह्म, दुखों का नाश करने वाले अंबिकापति तथा उमापति हैं, आपको नमस्कार है। सर्वरूप पुरुष रूप परमात्मा, सत्य एवं असत्य की अभिव्यक्ति से हीन, महत्व के कारण संसार में अनेक प्रकार से उत्पन्न होने वाले प्रभूत स्वरूप, नील स्वरूप, नील रुद्र, कृदुद्र एवं
प्रचेताओं को बार बार नमस्कार है। आप मिडुष्टम देव तथा शिपिविष्ट को नमस्कार है। देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले तथा सर्वश्रेष्ठ को नमस्कार है। तारक मंत्र स्वरूप सबका उद्धार करने वाले तरुण रूप परम तेजस्वी हरिकेश देव महेश्वर को बार बार नमस्कार है। देवताओं का कल्याण करने वाले सभी ऐश्वर्यों से युक्त परमात्मा तथा परम आपको नमस्कार है। आप कालकंठ को नमस्कार है। सुवर्ण स्वरूप परमेश सुवर्णमय शरीर वाले भीम भीम रूप एवं भीम कर्म से रत रहने वाले आपको नमस्कार है। भस्म से लिप्त शरीर वाले रुद्राक्ष का आभूषण धारण करने वाले तथा हरस्व दीर्घ वामन स्वरूप वाले आपको बार बार नमस्कार है। हे देव, दूर रहने वालों तथा आगे रहने वालों का वध करने वाले आपको नमस्कार है। धनुष शूल गदा तथा हल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। अनेक आयुधों को धारण करने वाले दैत्य दानवों का विनाश करने वाले सद्य सदस्वरूप तथा सधोजात आपको नमस्कार है। वाम वाम रूप तथा वाम नेत्र आपको नमस्कार है। अघोर परेश एवं विकट को बार बार नमस्कार है। तत्पुरुष नाथ पुराण पुरुष पुरुषार्थ प्रदान करने वाले व्रतधारी परमेष्टि को नमस्कार है। ईशान ईश स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप एवं साक्षात परमात्म स्वरूप को नमस्कार है। आप उग्र हैं, सभी दुष्टों का नियंत्रण एवं हम देवताओं का कल्याण करने वाले हैं। कालकूट विष का पान करने वाले देवताओं आदि की रक्षा करने वाले वीर वीरभद्र वीरों की रक्षा करने वाले त्रिशूलधारी पशुपति महादेव महान आपको नमस्कार है। वीरात्मा श्रेष्ठ विद्या वाले श्रीकंठ पिनाकी अनंत सूक्ष्म मृत्यु तथा क्रोध स्वरूप वाले आपको बार बार नमस्कार है। पर परमेश पर से भी पर परात्पर सर्वैश्वर्य संपन्न तथा विश्वमूर्ति आपको नमस्कार है। विष्णु को अपना मित्र मानने वाले विष्णु को अपना कुटुंब मानने वाले भानुरूप भैरव सबको शरण देने वाले त्रिलोचन एवं सर्वत्र विहार करने वाले शिवजी को प्रणाम है। मृत्युंजय शोक स्वरूप त्रिगुण गुण रूप सूर्य चंद्र अग्नि नेत्र वाले तथा समस्त कारणों के सेतु स्वरूप आपको नमस्कार है। आपने ही अपने तेज से सारे जगत को व्याप्त किया। आप परब्रह्म विकार रहित चिदानंद एवं प्रकाशवान हैं। हे महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्र आदि समस्त देव तथा अन्य मुनिगण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही 8 प्रकार से अपने शरीर को विभक्त कर जगत की रक्षा करते हैं। इस कारण आप अष्टमूर्ति हैं। आप ही ईश्वर जगत के आदि कारण तथा करुणामय हैं। आपके भय से वायु सर्वदा बहता रहता है। आपके भय से अग्नि जलती है। आपके भय से सूर्य तपता है तथा आपके ही भय से मृत्यु सर्वत्र दौड़ती रहती है। हे दया सिंधु, हे महेशान, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हम लोग नष्ट और कृत्य शून्य हो गए हैं, अतः हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे करुणा निधान, हे नाथ, आपने सदैव ही आपत्तियों में हम लोगों की रक्षा की है। हे शंभु, उसी प्रकार आज भी हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे नाथ, हे दुर्गेश, हे कृपा करने वाले, आप प्रजापति दक्ष के अपूर्ण यज्ञ का उद्धार कीजिए। भग देवता पूर्ववत नेत्र प्राप्त कर लें। यजमान दक्ष जीवित हो जाएं। पुषा अपने दांतों को पूर्वव्रत प्राप्त कर ले तथा महर्षि भृगु की दाढ़ी पूर्ववत हो जाए। हे शंकर, शस्त्रों से तथा पत्थरों से छिन्न भिन्न शरीर वाले तथा आपके द्वारा अनुग्रहित देवता आदि को आरोग्य प्राप्त हो जाए। हे नाथ, इस शेष यज्ञ कर्म में आपका ही पूर्ण भाग हो। आपके उसी रुद्र भाग से ही यज्ञ की पूर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कहकर ब्रह्मा सहित विष्णुदेव हाथ जोड़कर क्षमा कराने के लिए उद्यत हो दंड के समान पृथ्वी पर लेट गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में देवताओं द्वारा स्तुति वर्णन नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ।
गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।